आश्रय घर बनाया था, जिसे देखकर लाखों लोग हैरान रह गए थे। लेकिन समय के साथ उस जगह की ज्यादातर मछलियां उसने पकड़ ली और रोज जाल डालकर मछली पकड़ना अब उसके लिए काफी थकाने वाला काम बन गया था। इसलिए उसने तय किया वह फिर से जंगल लौटेगा और ऐसी जगह ढूंढेगा जहां मछलियां पहले से भी ज्यादा हों। यही सोचकर वह चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। उस इलाके में कई पेड़ तूफान और बारिश की वजह से गिरे पड़े थे और प्रकृति के ये गिरे हुए पेड़ ही आश्रय घर बनाने के लिए सबसे बढ़िया सामग्री थे। रॉबर्ट ने 4 बड़े पेड़ चुने, फिर तुरंत एक खुली जगह को साफ किया। कोने की तरफ एक जगह चुनकर उसने जमीन में गड्ढा खोदा और उसमें लकड़ी के खंभे गाड़कर ऊंचे ढांचे की नींव तैयार कर ली। क्योंकि यह आश्रय घर असल में मछली पकड़ने के काम के लिए ही बनाया जा रहा था, इसीलिए इसे बहुत बड़ा बनाना जरूरी नहीं था। एक आदमी के रहने लायक ही काफी था। नींव तैयार होने के बाद उसने लकड़ी की डंडियों में खांचे काटकर उन्हें एक दूसरे से इस तरह जोड़ा कि नीचे का बेस बिल्कुल मजबूत बन गया। तैयार हुआ ढांचा देखकर ही पता चल रहा था यह काफी टिकाऊ और मजबूत होने वाला है। इसके बाद उसी नींव पर टिके रहते हुए वह धीरे धीरे ऊपर का हिस्सा बनाना शुरू करता है। इस दौरान वह लेवल मापने वाले उपकरण से बार बार नाप लेता है ताकि पूरे ढांचे में 1 मिलीमीटर से भी ज्यादा गलती न रहे। आखिर में रॉबर्ट को कुछ पुराने लकड़ी के तख्त मिल गए, जिनसे उसने नींव के बीच के खाली हिस्सों को बंद करने की योजना बनाई। वो तख्त पहले से ही उसने अच्छी तरह घिसकर तैयार रखे थे, इसलिए उन्हें जोड़ना बिल्कुल पहेली सुलझाने जैसा आसान था। कुछ देर में ही सामने एक छोटा लकड़ी का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। इस वक्त उसने फर्श लगाने का काम रोककर अपने पास मौजूद लकड़ी से नए घर की छत का ढांचा बनाना शुरू किया। इस तरह बनाने से ऊंचाई पर चढ़कर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब एक नई दिक्कत थी, दीवारें आखिर लगेंगी कैसे? रॉबर्ट थोड़ी देर सोच में पड़ गया। फिर उसने तय किया नींव के चारों कोनों को काटकर उनमें खांचे बनाएगा और उनमें छोटी लकड़ी की डंडियां डालकर नाप देखेगा। सब कुछ ठीक लगने पर उसने लंबी लकड़ियां लगाई। पता नहीं पार्ट 2 देखोगे या नहीं।